अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो जी व्यूअर्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए शॉर्ट स्टिचिंग कोर्स की क्लास नंबर 5। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि नेक सिंपल राउंड नेक की स्टिचिंग कैसे की जाती है, उसकी कटिंग कैसे की जाती है और नेक कैसे बनाया जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप कोई भी पार्ट मिस ना कर सकें। तो चलें व्यूअर्स, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे पास शर्ट फैब्रिक है और हमने इसका राउंड नेक बनाना है। आप देख सकते हैं कि इसका नेक ऑलरेडी इस तरह से बना हुआ है, लेकिन इसी के ऊपर हमने प्लेन राउंड नेक बनाना है। और राउंड नेक की कटिंग करने का मेथड जो है वो मैं आप लोग को बता रही हूँ। तो ये हमारे पास व्यूअर्स बुकरम है, पेपर बुकरम। इसी के ऊपर हम नेक की कटिंग करेंगे और इसी से हम नेक जो है राउंड नेक बनाएंगे। इस पेपर बुकरम को आपने डबल फ़ोल्ड कर लेना है। इस तरह से डबल फ़ोल्ड करने के बाद आपने सबसे पहले तो एक लाइन ड्रॉ करनी है जिससे हमारा बुकरम बिल्कुल स्ट्रेट रहे। ये हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, इसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर हम रखेंगे और मार्किंग करेंगे अपनी। व्यूअर्स, आपने ये देखना है कि अब अगर आपका नेक जो है वो 3 इंच पर तैयार होगा, यानी कि 3 अब ये डबल में हो जाएगा। अगर हम सिंगल करेंगे तो 6 इंच पर हमारा जो नेक है वो तैयार होगा। तो इसको डबल फ़ोल्ड किया हुआ है, तो इसलिए डबल फ़ोल्ड में हमने इसको 3 पे रखना है। और 3 पे अगर हमने नेक की कटिंग करनी है तो हमारे पास जो फ़ोल्डेड बुकरम है वो 1 इंच एक्स्ट्रा होनी चाहिए, यानी कि ये बुकरम हमारे पास 4 इंच की है, 1 इंच एक्स्ट्रा है। तो इसलिए अब हम इस पर 3 इंच पर निशान लगाएंगे वर्ड्स का। ये हमने 3 इंच पर मार्क कर दिया। अब हमने इसकी डेप्थ लेनी है नेक की। हमने डेप्थ कितनी रखनी है, अब हर एक इंसान की अपनी होती है कि कुछ लोग डीप नेक पहनते हैं, कुछ ब्रॉड पहनते हैं और कुछ लोग जो है वो नॉर्मल नेक पहनते हैं। अगर आप नॉर्मल की बात करें तो मैं जिस कस्टमर की ये शर्ट सिलाई कर रही हूँ वो बिल्कुल नॉर्मल नेक पहनती हैं। वो ना ही तो बहुत ज़्यादा खुला पहनती है और ना ही बहुत ज़्यादा तंग सा पहनती हैं। तो इसलिए मैंने इनकी विड्थ जो है वो अगर 3 इंच रखी है तो मैं इसकी डेप्थ जो है वो 4.25 इंच लूँगी, यानी कि 4.25। तो ये आप देख सकते हैं। अब हमने इसको राउंड शेप कैसे देनी है, बिगनर्स को ये बात बिल्कुल नहीं पता होती। तो बिगनर्स के लिए मैं ये एक मेथड बता रही हूँ कि आपने राउंड नेक की कटिंग कैसे करनी है। जैसे कि अब हमने यहाँ से 3 इंच पे मार्क किया था और यहाँ से 4.25 पे, तो जहाँ पे हमने 4.25 पे मार्क किया वहाँ पर भी आपने एक स्ट्रेट लाइन ले लेनी है इस तरह से। अब इसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर रख के हमने नीचे से भी 3 इंच पे मार्क कर देना है इस तरह से। ये आप देख सकते हैं। अब आपने इस 3 इंच के मार्क को और इस 3 इंच के मार्क को आपस में मिला के इसकी भी एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है ऐसे। अब ये देखिए, ये हमारे पास एक स्क्वायर बॉक्स आ चुका है। अब हमने राउंड नेक जो है इसी के ऊपर हमने राउंड नेक की कटिंग करनी है। तो आपने इधर से इस तरह से हल्के हाथों से इसको राउंड शेप देनी है। ये देखें व्यूअर्स, ये मैंने बिल्कुल हल्के हाथों से इसको राउंड शेप दी है। अब ये हमारी अंदर की कटिंग है। अब हमने जो मार्जिन छोड़ना था बाहर 1 इंच का, तो इसी तरह राउंड शेप के ऊपर रखते हुए हम 1-1 इंच की मार्किंग करते जाएंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, ये हमने बाहर 1-1 इंच की मार्किंग कर दी। अब इसको भी हम इसी तरह से ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारे नेक की जो एक पूरा नेक है जो जिसको हमने ड्रॉ किया, ये हमारा नेक रेडी हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले हम बाहर से नेक की कटिंग कर लेंगे राउंड शेप में। और अब हम ये जो स्ट्रेट लाइन लगाई है इसको पहले हम कट कर लेंगे और अब इसके अंदर की कटिंग करेंगे। ये वाली कटिंग व्यूअर्स बहुत नीट होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये कटिंग ज़रा सी भी ज़िग ज़ैग में या ज़रा सी भी अच्छी नहीं आएगी तो आपका नेक कभी भी अच्छा नज़र नहीं आएगा। नेक लाइन को नीट और ख़ूबसूरत रखने के लिए मस्ट है कि आप ये वाली कटिंग नीट करें। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारे नेक की कटिंग हो चुकी है। ये हमारे राउंड नेक की कटिंग हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी नीट हुई है। और ये रहा इसका पैटर्न जो इसके बीच में से निकला है। जो बिगनर्स हैं, अगर वो इस तरह का एक पैटर्न बनाकर अपने पास रख लेती हैं तो जब भी नेक की कटिंग करना चाहें तो बुकरम के ऊपर इसी तरह ये पैटर्न रख के वो पेन की मदद से ड्रॉ करके तो सेम यही चीज़ वो कटिंग कर सकती हैं। तो जी और हमारा नेक कटिंग हो चुका है। अब मैं आपको इस नेक की पेस्टिंग और नेक्स्ट मेथड बताऊँगी कि हम इसको शर्ट के ऊपर कैसे करेंगे।
जी व्यूअर्स, तो ये मैंने राउंड नेक जो कटिंग किया था इसको मैंने एक एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है आयरन की मदद से, और इसकी साइड पे इतना इतना मार्जिन छोड़ते हुए फैब्रिक का मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर दिया है। अब इसका ये नेक्स्ट प्रोसेस हम ये करेंगे, या तो आप इस तरह करें कि इस तरह से इस फैब्रिक को फोल्ड करके इसके ऊपर एक सारी सिलाई करते हुए आएँ, और दूसरे तरीके से अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं तो आपने ये ग्लू अपने पास रखने, UHU फैब्रिक ग्लू है, इसकी मदद से आपने इस ग्लू को इस एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर इस तरह से लगाना है। इस तरह लगा कर तो आपने इसको ऐसे पेस्ट कर देना है। इससे ये होगा कि आपके टाइम की भी बचत होगी और नीटनेस से ये फोल्ड भी हो जाएगा फैब्रिक एक्स्ट्रा। ये मार्केट से ईज़िली अवेलेबल होती है ग्लू। अगर आप ये ले लेंगे तो आपको लेसें लगाने में और इस तरह से फैब्रिक के लिए ये आपकी बहुत हेल्प करेगी। इससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। जी व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने इसको इसके ऊपर पेस्ट कर दिया। अब नेक्स्ट मेथड हमने क्या करना है जी व्यूअर्स, अब हमने क्या करना है कि ये नेक की मिड का हमने एक कट लगाया हुआ है। इसी तरह हमने यहाँ पर भी इसका एक मिड बनाकर हमने एक लाइन सी बनाई हुई है और इसको कट दिया हुआ है। अब आपने इस कट को इस कट के साथ मिलाकर यूँ रखना है, और उसके बाद आपने क्या करना है, या तो आप इसको एक सीधी सिलाई पहले लगाएं। जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये ज़रूरी है कि दरमियान में एक सीधी सी सिलाई लगा लें। इससे ये होगा कि उनका गला बिल्कुल दरमियान में फ़िट होगा और ज़रा सा भी टेढ़ा होकर इधर उधर नहीं जाएगा। तो बिगनर्स के लिए मस्ट है कि एक सीधी सिलाई लगाएं। तो चलें हम सीधी सिलाई लगाते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो जी व्यूअर्स, इस तरह से हमने इसके दरमियान की सिलाई लगानी है। ये हमारी लाइन इस लाइन के साथ बिल्कुल दरमियान में रहनी चाहिए, ताकि हमारा नेक जो है वो बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लगे, उसमें टेढ़ापन ना आए। और यहाँ पे आपने आके बुकरम के बिल्कुल पास आके आपने सिलाई रोक लेनी है, और फिर आपने इसको उठाना है। इसी तरह इसको घुमाते हुए आपने यहीं से सिलाई स्टार्ट करनी है और पूरी राउंड के इधर नेक के इधर तक लेकर आनी है। पहले हम इस साइड की स्टिचिंग पूरी करेंगे, फिर हम दूसरी साइड पे लगाएंगे। बस आपको कोशिश ये करनी है कि आपकी जो सिलाई है वो बिल्कुल बुकरम के साथ साथ लगे, बुकरम के ऊपर बिल्कुल भी ना जाए, क्योंकि अगर सिलाई बुकरम के ऊपर जाएगी तो वो टर्न लेना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। राउंड नेक है तो राउंड नेक का टर्न लेना मुश्किल हो जाता है अगर आपकी सिलाई बुकरम के ऊपर जाती है। तो कोई भी नेक हो तो आपको यही करना है कि आपकी सिलाई जो है वो बुकरम के ऊपर ना जाए, बिल्कुल बुकरम के साथ साथ रहे। ये देखिए व्यूअर्स, एक साइड की सिलाई हमने कंप्लीट कर ली। मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल बुकरम के साथ साथ आई है। अब हमने इस साइड की सिलाई लगानी, तो इस साइड की सिलाई हम इसी तरह से ऊपर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हमने स्टार्ट लेना है स्टिचिंग के लिए। व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से अच्छी और आसान से आसान मेथड लेकर आ सकूं स्टिचिंग के। कुछ हैक्स होते हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं, कुछ टिप्स होती हैं, वो आपके लिए जो है मैं ला सकूं। जो बिगनर्स मेरी बहनें हैं वो ईज़िली उन ट्रिक्स को सीख कर तो अपनी सिलाई को बेहतर से बेहतर बना सकती हैं। तो ये देखें व्यूअर्स, ये हमने सिलाई इसकी कंप्लीट कर ली। अब थोड़ा सा हम इसको आगे ला के यहाँ पर ख़त्म कर देंगे। जी व्यूअर्स, तो ये देखिए ये हमारी सिलाई कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। जी व्यूअर्स, तो ये देखें अब हमारी ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने क्या करना है कि सिलाई से थोड़ा सा दूर रख कर कपड़े को हमने इस तरह से कटिंग कर देना है। ध्यान रखना है कि आपकी सिलाई जो है वो नहीं कटनी चाहिए, वरना आपकी पूरी नेकलाइन ख़राब हो जाएगी। इतना मार्जिन, इतना फासला छोड़ते हुए आपने कपड़े को आराम से कटिंग कर लेना है। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमने कटिंग कर लिया। अब आपने क्या करना है कि इसमें छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं, और कट लगाते वक्त भी आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो सिलाई है वो नहीं कटनी चाहिए। थोड़ा सा कटर को, थ्रेड कटर को दूर रखते हुए आपने कट लगा देने हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये हमने इसको कट लगा दिए। अब हम इसको पलट लेंगे अंदर की तरफ इस तरह से।
जी व्यूअर्स, तो ये देखिए हमने राउंड नेक को पलट लिया और माशाल्लाह कितना नीट और कितनी खूबसूरती से हमारा राउंड नेक बना है। अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर की तरफ जो हमने नेक पलटा है तो इसको हमने यहाँ से सारी तुरपाई कर देनी है। तुरपाई करने के बाद हमारा नेक प्रॉपर तैयार हो जाएगा। तो जी व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को राउंड नेक लगाना बताया। अब इसकी बैक साइड पे हम नेक कैसे तैयार करेंगे इंशाल्लाह ताला ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। तो जी व्यूअर्स, कल की क्लास में मैंने शॉर्ट स्टिचिंग कोर्स की क्लास में आप लोगों को बताया था कि फ़्रंट नेक लाइन हम कैसे बनाते हैं, और आज की जो क्लास है उसमें मैं आप लोगों को बैक नेक बनाना और उसको फ्रंट नेक के साथ अटैच करने का तरीका बताऊँगी। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कॉमेंट कीजिए, और प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलें व्यूअर्स, हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास शर्ट की बैक साइड है व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं। अब इस पे हमने बैक नेक की कटिंग कैसे करनी है, किस मेथड से करनी है, बिगनर्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो वीडियो का एक एक पॉइंट जो है वो समझें। तो चलें मैं आपको बताती हूँ बैक नेक की कटिंग